कितना फंड मिलता है? जितना फंड आपको बीजेपी वाला देता है। हमारा तो, हम तो निष्पक्ष पत्रकार। तो हम निष्पक्ष एक्टिविस्ट हैं। नहीं, हमेशा कभी भी तो आप लोग बीजेपी का कुछ तो अच्छा लगा होगा। हाँ, अरबपतियों के लिए भगोड़ा योजना और युवाओं के लिए पकौड़ा योजना। अच्छा, पकौड़ा छान रहे हैं कि नहीं? पकौड़ा छान देंगे, लेकिन मोदी जी उसमें भी बेईमानी करेंगे। अगर हम पकौड़ा छानने लगेंगे तो मोदी जी रिफाइंड और सरसों का तेल महंगा कर देंगे। महिला आ तो गए, लेकिन मैडम ये पास नहीं करेंगे। पास नहीं हुआ रे, पास होगा आपको लगता है? तो नहीं होगा। नहीं, ये करने ही नहीं दी मोदी है मैडम। अच्छा, महिलाओं का अगर सबसे ज्यादा कोई विरोधी है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो बताइए, टॉनिक वाला प्रधानमंत्री चाहिए या हष्टपुष्ट प्रधानमंत्री चाहिए? हष्टपुष्ट कौन? पप्पू? पप्पू को नहीं, आपने पप्पू कैसे बोला? आपने पप्पू भाजपा वाले आपने बोला। आप मैंने बोला है पूरा भाजपा वाले, तो आप भाजपा वाले हैं। मैंने ये कहा कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि पप्पू है। अब एक चीज बताओ मोदी जी, कि अगर इंडिया वाले भारत रख लेंगे, इंडिया वाले हिंदुस्तान रख लेंगे, तो क्या होगा मोदी जी का? है मोदी जी, आप देश का नाम मोदी रखोगे क्या? अमन बेच देंगे और चमन बेच देंगे। पत्रकार भी अगर ऐसे ही दलाली करते रहे तो एक दिन ही पूरा वतन बेच देंगे। और मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैंने कसम ये खाई है। बच्चा संसद में पहुंच गया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन गरीबों के लिए उस बच्चे ने किया क्या है? क्या नहीं किया? राशन सब कुछ। राशन से क्या होगा मैडम? गरीबी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी, अगर वो गरीब होते तो गरीबों का दर्द समझते। तो नहीं समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? बोलते बोलते रोगे तो रोने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। दू झापुड़ मार दो भी आप भी रोने लगोगे। रोने वाला थोड़ी लोग चाहिए इधर। इधर ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए लाल आंख दिखाने वाला। लाल आंख तो इनके है नहीं, वो पीली हो गई है खून की कमी से। लाल आंख कौन दिखाता है? लाल आंख प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना चीन को लाल आंख दिखाने की। अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा कर रहा है वो। प्रधानमंत्री जी वहाँ पे लाल आंख न दिखा पाए। प्रधानमंत्री जी गरीब 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 का ढिंडोरा पीट के संसद तक पहुँच गए हैं, लेकिन संसद के अंदर उन्होंने गरीबों का गा नहीं लिया है, महंगाई का माँ नहीं लिया है, बेरोजगारी का बा नहीं लिया है। महंगाई का माँ नहीं लिया, लेकिन माँ का महिला तो लिया। महिला आ तो गए, लेकिन मैडम ये पास नहीं करेंगे। पास नहीं हुआ रे, पास होगा आपको लगता है? तो नहीं होगा। नहीं, ये करने ही नहीं दी। मोदी है मैडम। अच्छा, महिलाओं का अगर सबसे ज्यादा कोई विरोधी है तो भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, जो बोलेगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वही बोलेगी। जो बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, वो विरोधी है। पटाओ कब बोला? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मोदी जी आप मेरे ऊपर कार्रवाई कर दीजिए। अच्छा, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो प्रधानमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब राहुल गांधी विदेश में जो मन हो आके बोले, लेकिन मोदी जी से अगर मैडम एक चीज बताइए कि मैं सवाल मोदी जी से कर रहा हूँ, आप प्रवक्ता क्यों बन रही हो भारतीय जनता पार्टी? हम क्यों प्रवक्ता? नहीं, आप प्रवक्ता बने। इसीलिए ऐसे ही इसीलिए पत्रकारों का बहिष्कार होता है। इसीलिए मेन कारण, मेन ढांचा यही है। मेन ढांचा, मेन सिद्धांत यही है कि आप पत्रकार की जगह पे प्रवक्ता बनने का काम करते हैं। सुनिए मैडम, सुनिए, अगर आप प्रवक्ता बनेंगे तो हम भी प्रवक्ता की तरह ही जवाब देंगे। अभी हम कांग्रेस के प्रवक्ता है मानते हैं? हमने बोला ही नहीं कि हम कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजेपी के जनता के प्रवक्ता हैं। जनता के प्रवक्ता। बीजेपी कौन? भारतीय जुगाड़ू पार्टी, भारतीय और क्या जुगाड़ू है ही। भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय बलात्कारी पार्टी। सबसे ज्यादा अगर बलात्कारी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बैठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी। तो ये तो गलत बोल रहे हैं। बोल रहे हैं इंडिया वाले। सेंगर कौन है? चिन्मयानंद बाबा कौन है? बोलो, मत बोलो। यही मैडम नहीं अच्छा देता है कि आप लोग हूँ करके अपना काम निकाल लेते हो और दूसरे लोगों को बोलने नहीं। इंडिया गठबंधन को बोल दिया घमंडिया। देखिए, जब पढ़े लिखे, पुराना वाला संसद खाली हुआ है ना, उसमें हम तो कह रहे हैं कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उसमें आप एक क्लास लगवाइए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पढ़ाइए कि इंडिया की स्पेलिंग क्या होती है। आपको तो मालूम है ना मैडम, प्रधानमंत्री जी को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस देश का राजा अनपढ़ हो उस देश की प्रजा ही अनपढ़ होगी। अच्छा। प्रधानमंत्री जी अनपढ़ हो, इंडिया घमंडिया बोलते हैं। INDIA ये बोलिए मोदी जेल जाएंगे। काहे जाएंगे जी? गलत कर रहे हैं। एक चीज बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी को पढ़ाना, शिक्षा पे सवाल उठाया था ना फूले ने, ज्योतिबा फूले ने, उनके ऊपर कीचड़ उठा लगा। अगर मैं शिक्षा पे सवाल उठा रहा हूँ, मुझे जेल में डाल देंगे तो मैं डरने वाला नहीं। तो शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं मोदी? क्या शिक्षा व्यवस्था आज की नई रणनीति देख लो। आपके बच्चों को मैडम एक चीज बताएं कि शिक्षा से दूर इसलिए किया जा रहा है कि उस संघ का झंडा उठाए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी से सवाल न पूछे। अच्छा। इसलिए शिक्षा से हमको दूर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी शिक्षा पर जोर क्यों नहीं देते हैं? संघ का झंडा उठाओ, उसके लिए बहुत तगड़ा जोर देंगे। भाजपा वाले कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को इतना डर लग गया है कि वो जो सबसे ज्यादा निष्पक्ष पत्रकार थे उनको बहिष्कार कर दिया, और जब वो सत्ता में आएंगे तब क्या करेंगे? पूरा जो चौथा स्तंभ है उसी को लात मार देंगे। देखिए मैडम, चौथा स्तंभ का मतलब होता है कि सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जाए, लेकिन सत्ता पक्ष क्या कर रहा है? वर्तमान सरकार की दलाली कर रहा है। अच्छा। सरकार से सवाल करने में ये लोग डरते हैं। ये लोग सवाल पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी आप घड़ी बाएं हाथ में नहीं दाएं हाथ में क्यों बांधते? प्रधानमंत्री जी दाहिने हाथ में घड़ी बांधते हैं, आपको भी पता होगा। प्रधानमंत्री जी आप
बाल कटिंग कहाँ करवाते हैं? प्रधानमंत्री जी से पूछा जाता है, प्रधानमंत्री जी आप टॉनिक कौन सा लेते हैं? अब मैडम बताइए कि जिस प्रधानमंत्री को आप लोग कहते हो 56 इंच की छाती है, हाँ, वो प्रधानमंत्री टॉनिक से दरअसल जीता है। अब बताइए टॉनिक वाला प्रधानमंत्री चाहिए या हष्टपुष्ट प्रधानमंत्री चाहिए? हष्टपुष्ट कौन? पप्पू? पप्पू को नहीं, आपने पप्पू कैसे, आपने पप्पू कैसे बोला? आपने पप्पू को भाजपा वाला आपने बोला, आप मैंने बोला है पूरा भाजपा वाले, तो आप भाजपा वाले हैं। मैंने ये कहा कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि पप्पू है, आप भाजपा वाले कौन बोला? अब भाजपा वाले गप्पू हैं, आप भाजपा वाले गप्पू हैं। जो भी हो आप नहीं, जो भी नहीं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस में जो राहुल गांधी वो देश नहीं चला सकते, वो पप्पू है। भाजपा वालों ने तो पता नहीं क्या बोला। भाजपा वालों ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, दे पाए? झूठा साबित हुए, नहीं हुए। भाजपा वालों ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित कर देंगे, महिलाएं सुरक्षित है। भाजपा वाले गलत साबित हुए। गरीब प्रधानमंत्री नहीं बच रहा है। हाँ, मुझे परिवारवाद बंद होना चाहिए। मैडम आपने परिवारवाद की बात की तो मेरे सामने ना जयशाह का नाचता हुआ चेहरा सामने आ जाता है। जयशाह का पापा राजनीति में नहीं है, पीयूष गोयल का पापा राजनीति में नहीं है, पंकज सिंह का पापा राजनीति में नहीं है, प्रहलाद मोदी राजनीति में नहीं है। उनका परिवारवाद आपको परिवारवाद दिखाई देता है और इनका परिवारवाद आपको, मतलब क्या है मैडम, सिस्टम क्या है आपको? आप लोगों को एक एजेंडा दे दिया जाता है कि आप लोग हमेशा कांग्रेस को गरियाते रहो, आप लोग हमेशा विपक्ष को गरियाते रहो, आप लोग हमेशा हिंदू मुसलमान करते रहो, आप लोग हमेशा नफरत बोते रहो। देश मैडम मोहब्बत से चलता है और बाबा साहब के संविधान से चलता है, ना कि भाजपा की आइडियोलॉजी से चलेगा। अच्छा, भाजपा की आइडियोलॉजी से नहीं चलेगा। भाजपा की रणनीति क्या है? भाजपा के किसी भी नेता से पूछ क्या है? हाँ, भाजपा की नीति है फूट डालो और देश की तमामों संपत्ति को लूट डालो। अच्छा, भाजपा की G20 करा दिया, चंद्रयान 3 सक्सेस हो गया। एक चीज बताइए, खेलो इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब भाजपा ने दिया। आज इंडिया का विरोध ये लोग क्यों करता है मैडम? आज ये लोग इंडिया का विरोध क्यों करते हैं? जब इन्होंने डिजिटल इंडिया में सारे चोर कह रहे हैं कि सारे चोर इकट्ठे हुए, सारे भ्रष्टाचारी जब इकट्ठे हो जाते हैं उस पर आपने बात नहीं किया। इनको सारे चोर आपने बोल दिया। और कल तक ये दादा को चोर कहा करते थे, अजीत पवार को, हेमंत विश्वकर्मा को, जितने भी इनके पार्टी में, हाँ वही मैडम, जितने भी इनके भारतीय जनता पार्टी की संस्था लिए हैं सबके सब भ्रष्टाचारी हैं। मोदी जी कहा करते थे हम नहीं करते हैं, और उनके वॉशिंग मशीन में पता नहीं कौन सा भैया डिटर्जेंट डालते हैं कि सब साफ हो जाता है। हम तो घड़ी लगाते हैं, हमारा गमछा नहीं साफ होता है। मोदी जी पता नहीं कह रहे कि सबका चरित्र साफ हो जाता है। रामदेव बाबा का भी बयान आया है कि 2024 में हमेशा के लिए मोक्ष मिलेगा। रामदेव सबसे बड़ा झूठा है। अच्छा। रामदेव की बातों पे आप विश्वास करती हो? रामदेव सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करने वाला। उसने एक समय पे क्या कहा था? साइकिल से चलो जी, साइकिल से चलो, डीजल पेट्रोल महंगा है तो। हाँ, अब प्रधान वो क्या कह रहा है? उनके तथाकथित इशारों पे मैंने पहले भी बोला है कि जो रामदेव है ना, लाला रामदेव, वो भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं सदस्य हैं। अच्छा। जो प्रधानमंत्री जी के और जेपी नड्डा जी के इशारों पर काम करते हैं। अच्छा। तो 2024 में लग रहा है कि इंडिया, जो घमंडिया कहा जा रहा है इंडिया को, वो जीतेगी। मैडम आप इंडिया के साथ हो, किसके साथ हो? हम तो बोलते हैं आई लव माय इंडिया। बोलो एक बार, आई लव माय इंडिया, आई लव माय भारत। क्या दिक्कत है? संविधान में तो इंडिया दैट इज भारत ही लिखा हुआ है। अब एक चीज बताओ मोदी जी, कि अगर इंडिया वाले भारत रख लेंगे, इंडिया वाले हिंदुस्तान रख लेंगे, तो क्या होगा मोदी जी का? है मोदी जी, आप देश का नाम मोदी रखोगे क्या? रखेंगे मोदी? नहीं रखेंगे ना। मोदी कैसे रखेंगे? नहीं रख देंगे मैडम, ये तो मोदी हैं। अरे कुछ भी नहीं रख पाएंगे भैया, मैडम ने कहा हम नहीं कहते हैं। अब प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान नहीं रख पाएंगे, मोदी जी भारत तो रख दिए है ना। और भारत भी इंडिया वाले, इंडिया का मतलब ही भारत होता है, इंग्लिश में इंडिया, हिंदी में भारत। तो अंग्रेजों का नाम है इंडिया, बोलने खत्म होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ बताइए कि अंग्रेजों की निशानी को ये मिटाना चाहते हैं, मुगलों को, मुसलमानों को ये मिटाना चाहते हैं, तो मुगलों के वहाँ पे खड़े होकर भाषण क्यों देते हैं? अभी मैडम मैं कल इंडिया गेट गया था, वहाँ पे भारत गेट लिखा ही नहीं। हाँ, इंडियन आर्मी क्यों कहते हैं उसको? भारत आर्मी बोलो, काहे नहीं बदलने? मैडम अगर देश का एक एक शब्द अगर हटाया जाएगा, जहाँ जहाँ इंडिया है, तो 14,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और प्रधानमंत्री जी कांग्रेस की तरफ से बोलते रहते, कितना फंड मिलता है? जितना फंड आपको बीजेपी वाला देता है। हमारा तो, हम तो निष्पक्ष पत्रकार, तो हम निष्पक्ष एक्टिविस्ट हैं। हमेशा कभी भी तो आप लोग बीजेपी का कुछ तो अच्छा लगा होगा। हाँ, अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना और युवाओं के लिए पकौड़ा योजना। अच्छा, पकौड़ा छान रहे हैं कि नहीं? पकौड़ा, हम पकौड़ा छान देंगे, लेकिन मोदी जी उसमें भी बेईमानी करेंगे। अगर हम पकौड़ा छानने लगेंगे तो मोदी जी रिफाइंड और सरसों का तेल महंगा कर देंगे, इसलिए हम पकौड़ा नहीं तलेंगे। संबित पात्रा ने कहा है अभी इनका ये हाल है कि अभी 14 निष्पक्ष पत्रकारों का जो है बहिष्कार कर दिया, और जब सत्ता में आएंगे तब ये ना जाने क्या करेंगे। ये देश की महिलाओं को और देश के तमाम पत्रकारों को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी हुई है, तब इतना महिलाओं के साथ अत्याचार कर रही है। अगर 24 में गलती से आ गई तो महिलाओं के साथ कितना अत्याचार करेगी। अगर ये गलती से आ गए मैडम, तो ये अमन बेच देंगे और चमन बेच देंगे। पत्रकार भी अगर ऐसे ही दलाली करते रहे तो एक दिन ही पूरा वतन बेच देंगे। और मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैंने कसम ये खाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अच्छा,
अभी इंडिया स्टालिन के बारे में कुछ कहेंगे, जिन्होंने कहा है मैडम सनातन जो देखिए, है उनका वो पर्सनल विचार हो सकता सनातन है। डेंगू है। मैं सनातन डेंगू है। मैं क्या मैं बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए। वो उनका पर्सनल विचार हो सकता है, मैं इस पे अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं। नहीं, सनातन आप सर्वोच्च पक्के था, सनातन- सनातन सर्वोच्च था, सर्वोच्च है, सर्वोच्च रहेगा। किसी व्यक्ति विशेष का स्टालिन इंडिया गठबंधन मैडम बोलने का गठबंधन का उसमें मतलब कोई कुछ भी बोलेगा। सुनिएगा, हाँ, अपना ही बोलना है। तो बोलिए ना, आप बताइए। बीजेपी वालों का फोन आया है कि उनका मत सुनिएगा। अच्छा, मैडम एक चीज बताइए कि उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। अच्छा। इंडिया अलायंस में जो है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हाँ। सब बराबर हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी में हिंदू 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 तो हिंदू सनातन हिंदू डेंगू है। मैडम बिल्कुल नहीं। तो उनको स्टालिन को कुछ बोलेंगे आप? मैं क्या कह रहा हूँ कि उनका व्यक्तिगत डरते विचार। हैं। मैं क्यों डरूंगा भाई? तो बोलिए ना उनको। अगर वो गलत कर रहे हैं तो आपकी अगर भावना आहत हुई है, जाके बोलो। हमारी आपकी भावना नहीं है? नहीं मैडम, मेरी सच्चे सनातनी अनुराग ओझा। मैडम सरकारी हिंदू में नहीं हूँ, मैं सनातनी हिंदू हूँ और सनातन सर्वोच्च था, सर्वोच्च है, सर्वोच्च रहेगा। धन्यवाद।